दोस्तों मई महीना ख़त्म हो चुका है और अभी भी आपको साल 2024-25 का ब्याज नहीं मिला है। कब मिलेगा आपको ब्याज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस पे मैं आपको पीएफ से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोस देता हूं। आपको सीधे सीधे मैं पीएफ पासबुक पे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि आपको इंटरेस्ट कब मिलने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पासबुक के अंदर में, यहाँ पे पासबुक में 2018, 19, 20, 21, 22, 23 तक का ब्याज आपको दिख रहा है, लेकिन 24 का ब्याज नहीं दिख रहा है। तो ये 24 का ब्याज आप ये मान के चलिए कि अभी आपको इसमें अभी 2-3 महीने का और टाइम लग सकता है। ये 2-3 महीने का टाइम मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, इसका कोई सरकारी अनाउंसमेंट नहीं है। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है पिछले 5-6 सालों में कि आपका जो है होने के लिए तो 31 मार्च को साल ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ब्याज जो है 31 मार्च को नहीं देते हैं। पहले इनकी बैठक होती है, फिर ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं जो कि इस साल में 8.25 है। उसके बाद में पता नहीं इनका क्या मीटिंग होती है या क्या यहाँ कहाँ से क्या अप्रूवल होना होता है। सब दोगलापन है ये। ऐसा कुछ जो है, अगर इनको सैलरी मिलनी होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्च महीने की सैलरी आप जो है 6 महीने बाद दो? नहीं हो सकता है। लेकिन ये ब्याज देना है तो ये इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम है और इनके ऊपर कोई कोई बोलने वाला कुछ है नहीं। जब बैंक वाले हमें हर 3-3 महीने पे ब्याज दे सकते हैं, तो इनको ब्याज देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई प्रोसेस करना भी है तो आपको पता है कि 31 मार्च में हमें ब्याज देना है, तो आप पहले प्रोसेस करके रखो। जो प्रोसेस करना है आपको, जहाँ से अप्रूवल चाहिए, जिसका सहमति चाहिए, जो फाइल पे पास करवाना है, सब करके रखो। 31 मार्च को ब्याज दो आप। तो यहाँ ब्याज की जो बात है वो मार्च में नहीं मिला है आपको। अभी अप्रैल ख़त्म हो गया, अप्रैल में भी नहीं मिला। मई भी ख़त्म हो गया, मई में भी नहीं मिला। जून में भी मेरे को जहाँ तक पता है नहीं मिलेगा, जुलाई में भी नहीं मिलेगा। ये जाके कहीं आपको अगस्त में मिलेगा। तो क्या आपको ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई का ब्याज का नुकसान हो गया? तो ऐसा नहीं है, आपको ब्याज मिलता रहेगा। यहाँ पे ये बात होती है कि ये भले ही आपको ब्याज जो है वो देंगे अगस्त में, लेकिन जब ये ब्याज देंगे तो ऐसा मान के देंगे कि ये ब्याज हमने 31 मार्च को दे दिया, और 31 मार्च को मान के ये फिर उस जो अगस्त में जो ब्याज दे रहे हैं, फिर ये मार्च से ही उसके ऊपर ब्याज लगाते जाएंगे। आपको मैं और अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ब्याज देते हैं ना, वो हर दिन के हिसाब से देते हैं। पहले ये होता था कि महीने के हिसाब से देते थे, कि महीने में आखिरी में 5 दिन में जितना वैल्यू होती थी, प्रिंसिपल वैल्यू होती थी, उस पे ब्याज कैलकुलेट होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब पर डे में जितना आपका बैलेंस है, जैसे बैंक कैलकुलेट करते हैं, इस तरह का बैलेंस होता है। तो अगर मान लो 100 रुपये है प्रिंसिपल, और मेरे को मार्च में मान लो 10 रुपये मिल गया होता, तो मेरे को मार्च में 1 अप्रैल से ही 110 रुपये पे ब्याज मिलने लगता। तो यहाँ आप ये मान लीजिए कि 1 अप्रैल से ही आपको वो इंटरेस्ट मिल गया है और उस पे ब्याज मिलना शुरू हो गया है। जब अगला बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे इस केस में देखो, जो 2018 का टावर है वो छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और अगला जो टावर होगा वो इससे भी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये जो ब्याज है वो इसमें जुड़ता जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाता है। तो अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं, तो 2018 में 5,374 रुपये मिले, फिर 5,700 मिले, फिर 6,200 मिले, फिर 6,400 मिले, फिर 7,000 मिले, फिर 7,600 मिले, और अब जो ब्याज मिलेगा वो 7,600 से भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। अब अगर आपको पैसा निकालना है तो क्या आपको अगस्त तक का वेट करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। इतनी चीज़ इन्होंने ठीक कर रखी है कि अगर मान लीजिए कि अभी ब्याज नहीं मिला है और मैं मई में अपना पैसा निकाल रहा हूँ, तो ये अगस्त तक का वेट नहीं करेंगे। आज मेरे को आज तक का ब्याज जोड़ के जो 8.25 से बनता है, 31 मार्च तक का तो पूरा साल हो गया, 31 मार्च तक का तो देंगे ही देंगे। प्लस जो मान लो कि मैं मान लिया कि मैं 31 मई को मैं पैसा निकाल रहा हूँ, तो 31 मई मतलब अप्रैल और मई 2 महीने का और मेरे को ब्याज दे देंगे फाइनल सेटलमेंट करते टाइम में। तो आपको ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप आज के दिन में सेटलमेंट कर रहे हैं। बाकी ये जो है सिस्टम ऐसा ही चलता है, इसलिए आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप चाहें कहीं शिकायत लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको लगा हो, इससे आपको हेल्प मिली है, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए।
वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि और लोगों को जिनको नहीं पता है उन तक ये सही जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।